अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का कंपनीज एक्ट का जो टॉपिक है वो है मीटिंग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये 2 दफ़ा पेपर में टेस्ट हो चुका है पिछले 2-3 साल में और बहुत आसान टॉपिक है। इसकी काफ़ी ज़्यादा डिटेल मैंने आपको आपके लिए जो नोट्स बनाए हैं और आपको दे दिए हैं वो उसमें इसकी डिटेल्स हैं। मैं चाहूँगा जैसे कि आप बाकी टॉपिक्स पे आपको कहा, जैसे जैसे आप ये टॉपिक पढ़ेंगे आपने साथ साथ अपने नोट्स अपने सामने रखने हैं। उससे ये होगा कि आपको पता लगता जाएगा कि जो जिन डिटेल्स की मैं बात कर रहा हूँ और जो ऑब्वियसली स्लाइड पे नहीं है, क्योंकि ये लॉ है और इसमें कभी कभी बहुत ज़्यादा डिटेल्स होती हैं जो हम स्लाइड्स पे नहीं लेके आ सकते, इसलिए मैंने नोट्स बनाए हुए हैं। मगर नोट्स में भी मैंने इस बात का ख्याल रखा हुआ है कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको ना दूँ जिससे आपका टाइम ज़ाया हो और आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़े। तो जी, कंपनी होती है, कंपनीज़ के अंदर मीटिंग्स होती हैं, कुछ इनफॉर्मल मीटिंग्स होती हैं, कुछ फॉर्मल मीटिंग्स होती हैं, कुछ लॉ से मैंडेटेड मीटिंग्स होती हैं, यानी कि लॉ कहता है कि आपने वो मीटिंग्स करनी है। ठीक है। कंपनीज एक्ट के अंदर जिन मीटिंग्स का जिक्र हुआ है और कंपनीज एक्ट के अंडर जो रूल्स एंड जो सबऑर्डिनेट लॉज हैं उनके अंदर जिन मीटिंग्स का जिक्र हुआ है वो 2 किस्म की मीटिंग का हुआ है। और स्पेसिफिकली जिस मीटिंग का ज़्यादा जिक्र हुआ है कंपनीज एक्ट में वो है जर्नल मीटिंग, यानी कि जो शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग है, अब आपको मैं शेयर होल्डर्स और मेंबर्स और जो डायरेक्टर्स का फ़र्क मैंने काफ़ी दफ़ा कंपनीज एक्ट में बता चुका हूँ। शेयर होल्डर कौन है? मालिकान। डायरेक्टर्स कौन है? जो कंपनी चला रहे हैं। शेयर होल्डर को मेंबर भी कहते हैं। जो मीटिंग शेयर होल्डर्स की होती है उसको जनरल मीटिंग कहते हैं, जो मीटिंग डायरेक्टर्स की होती है उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग कहते हैं। कंपनीज एक्ट में ज़्यादा जगह पर शेयर होल्डर्स की मीटिंग यानी कि जनरल मीटिंग का आया है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग है वो इसके नीचे सबऑर्डिनेट रूल्स हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, उनमें आपको ये ज़्यादा डाटा मिलता है। एनीवेज आपने इसमें से कुछ नहीं खोलना, आपको आपको वही पढ़ना है जो इस स्लाइड में और जो नोट्स में, और नोट्स आपने लाजमी पढ़ने हैं। अच्छा, तो अभी मैंने आपको क्या बात बताई कि जर्नल मीटिंग है शेयर होल्डर्स की और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग ऑब्वियसली डायरेक्टर्स की। हाँ, अब जर्नल मीटिंग के की फर्दर 3 टाइप्स हैं। जनरल मीटिंग किसकी है? शेयर होल्डर की। 3 किस्म की होती हैं। एक को कहते हैं स्टैचुरी मीटिंग, ये स्टैचुरी मीटिंग। एक को कहते हैं एनुअल जनरल मीटिंग, ठीक है। और एक को कहते हैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। स्टैचुरी मीटिंग कंपनी की लाइफ में सिर्फ एक बार होती है, ठीक है। कब, कितनी दफ़ा होती है? सिर्फ एक बार होती है। और ये कब होती है? जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो उसके बाद एक स्टैचुरी मीटिंग रखी जाती है, जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कितने अरसे के अंदर करनी होती है और उसके अंदर क्या क्या करना होता है। अभी सिर्फ इतना याद रखें कि जर्नल मीटिंग किसकी है? शेयर होल्डर की। मीटिंग्स कौन कौन सी है? शेयर होल्डर्स की मीटिंग जिसको जनरल मीटिंग कहते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग, ठीक है। अब जनरल मीटिंग में क्या है? 3 टाइप्स हैं। पहली टाइप क्या? स्टैचुरी मीटिंग, कंपनी की लाइफ में एक दफ़ा होती है आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। एक है एनुअल जनरल मीटिंग, नाम से पता चल रहा है हर साल में एक होती है और लाजमी करनी होती है। वो साल के आखिर में जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाता है उसके बाद इसमें अकाउंट्स प्रेजेंट होते हैं शेयर होल्डर्स को, ठीक है। डिविडेंड वगैरह अप्रूव होता है सारा कुछ। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जनरल मीटिंग, इन दोनों के अलावा जो भी जनरल मीटिंग होगी, जनरल मीटिंग क्या? शेयर होल्डर्स की मीटिंग, उसको हम क्या कहेंगे? एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जनरल मीटिंग। अच्छा, अब स्टैचुरी मीटिंग क्या होती है? स्टैचुरी मीटिंग मैं आपको अगर पढ़ के सुनाऊं, इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी द लॉ रिक्वायर्स it to hold a general meeting known as statutory meeting and deliver a report in such meeting called a statutory report. ये सब कुछ नोट्स में लिखा हुआ है। दिस इज एक्चुअली द बिगिनिंग फेज ऑफ द कंपनी एंड द मेंबर्स यूजुअली डू नॉट नो ऑल अदर मेंबर्स नॉर ऑल ऑफ देम आर फेमिलियर विद द अरेंज मैनेजमेंट, दैट इज द डायरेक्टर्स एंड चीफ एग्जीक्यूटिव of the company. So this meeting provides an opportunity to get to know each other, and also the statutory report is an indicative of financial startup of the company that can be helpful for understanding of the members of the company, ठीक है जी। अब टाइमिंग सुने, करना क्या है? स्टैचुरी मीटिंग एक ऐसी मीटिंग है जिसमें स्टैचुरी रिपोर्ट को फाइल किया जाता है और बाकी सारे मेंबर्स गेट टू नो ईच अदर करते हैं, ठीक है। ये कितने अरसे में करनी होती है? ये कंपनी बनाने के 180 दिन के अंदर अंदर करनी लाजमी होती है। जब 180 दिन फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस और 9th मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। मैंने आपको 2 चीज़ें बताई हैं। स्टैचुरी मीटिंग कंपनी बनने के फ़ौरन बाद होती है,
कंपनी की लाइफ में एक दफ़ा होती है। कब करनी होती है? कंपनी बनने से के 9 महीने के अंदर अंदर या कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। देखिए कंपनी बन कब जाती है? जब उसके रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाती है। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस उसके बाद भी हो सकती है। कंपनी बनने के 9 महीने के अंदर अंदर या कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के 180 दिन के अंदर अंदर, विच एवर इज अर्लियर, जो डेट पहले आ जाए, इसके अंदर अंदर आपने स्टैच्यूटरी मीटिंग करनी है, जिसमें आपके कौन आएंगे? शेयर होल्डर्स आएंगे। दे विल गेट टू नो ईच अदर। वो डायरेक्टर्स सारे एक दूसरे मिलेंगे, सब कुछ होगा। प्लस उसके अंदर एक रिपोर्ट प्रेजेंट की जाती है शेयर होल्डर्स को। उस रिपोर्ट को क्या कहते हैं? स्टैच्यूटरी रिपोर्ट। स्टैच्यूटरी मीटिंग में जो रिपोर्ट प्रेजेंट की जाती है उसको क्या बोलते हैं? स्टैच्यूटरी रिपोर्ट। अच्छा, स्टैच्यूटरी रिपोर्ट में क्या क्या होता है? उसमें ना इनिशियल बेसिक इंफॉर्मेशन होती है। ये नोट्स के अंदर मैंने 8-10 बुलेट्स लिखी हुए हैं, ये आपने लाजमी पढ़ के याद करने हैं। और फिर मुझसे आपने जो भी क्वेश्चंस करने हुए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या दूसरे फोरम्स के थ्रू मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। स्टैच्यूटरी मीटिंग के अंदर कौन सी रिपोर्ट प्रेजेंट होती है? स्टैच्यूटरी रिपोर्ट। स्टैच्यूटरी मीटिंग किसकी है? शेयर होल्डर्स की। शेयर होल्डर्स की मीटिंग को क्या कहते हैं? जर्नल मीटिंग। ठीक है। अब स्टैच्यूटरी रिपोर्ट के अंदर क्या क्या लिखा जाता है? कितने टोटल नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट किए कंपनी ने, उन शेयर्स के अगेंस्ट कितने पैसे कंपनी को रिसीव हुए, तमाम डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव्स और लीगल एडवाइजर, ऑडिटर के पर्टिकुलर, उनका नाम क्या है, उनका एड्रेस क्या है, उनका फ़ोन नंबर क्या है, कोई अगर कमीशन पे किया इशुएंस ऑफ शेयर्स के ऊपर तो वो कितना था, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कंपनी ने 6 महीने में बढ़ा तो वो क्या है, और टोटल कंपनी के स्टेट ऑफ अफेयर्स की एक रिपोर्ट प्रेजेंट की जाती है कि अभी तक कितने खर्चे हुए, उन खर्चों से ये किया। और ये सारी की सारी क्या होती है? इस पे ऑडिटर की रिपोर्ट होती है, यानी कि एक एक्सटर्नल ऑडिटर से वो रिपोर्ट वेरीफाई करवाने के बाद शेयर होल्डर्स के आगे प्रेजेंट की जाती है। एक्सटर्नल ऑडिटर इस बात का सर्टिफिकेट देता है कि जितने कंपनी ने अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स लिखे हुए हैं, हाँ उतने ही हैं, मैंने चेक कर लिए हैं। जितने पैसे इन्होंने लिखे हैं कि मेन शेयर्स के अगेंस्ट रिसीव हुए हैं, हमने चेक कर लिए, उतने ही हैं। और उसके अलावा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द कंपनी का मतलब यह है कि इतना अभी तक इन्होंने खर्चा कर लिया और इतने इनको अभी तक पैसे मिल गए हैं। ठीक है, ये है क्या है? ये स्टैच्यूटरी रिपोर्ट है। ये कब प्रेजेंट करनी है? स्टैच्यूटरी मीटिंग में करनी है। स्टैच्यूटरी मीटिंग कब होती है? 180 दिन के अंदर अंदर आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, या 9 महीने के अंदर अंदर आफ्टर रजिस्ट्रेशन, विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, ये किस फॉर्म की मीटिंग है? ये है जर्नल मीटिंग, यानी कि शेयर होल्डर्स की मीटिंग। ये लाइफ में एक दफ़ा होती है, फिर टोन सेट हो जाती है, कंपनी फिर चलना शुरू हो जाती है। उसके बाद हर साल एनुअल जर्नल मीटिंग होती है, वो लाजमी है। उसके अलावा अगर कभी एमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ जाए डायरेक्टर्स को, शेयर होल्डर्स की, या शेयर होल्डर्स खुद बुलाना चाहें तो उसको क्या कहेंगे हम? एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नल मीटिंग। ठीक है, अच्छा जी, अब एनुअल जर्नल मीटिंग क्या है? एनुअल जर्नल मीटिंग के जो है सालाना एक मीटिंग है, जिसके अंदर कुछ बेसिक काम है जो होने ही होने होते हैं। ठीक है, उसके अलावा भी हो सकते हैं मगर वो तो लाजमी होने होते हैं। हर साल हर साल नहीं, हर ड्यू डेट के ऊपर इलेक्शंस एंड री इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स। जब एक डायरेक्टर की टर्म खत्म हो जाती है तो अगले डायरेक्टर्स भी जो हैं एजीएम के अंदर ही वोटिंग करके सेलेक्ट किए जाते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं कि अब कौन डायरेक्टर होंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ कि डायरेक्टर्स कंपनी के ऑपरेशन रन करते हैं और उनको कौन इलेक्ट करता है? उनको शेयर होल्डर्स जो मालिक हैं वो इलेक्ट करते हैं। और वो किस में करते हैं? एजीएम में करते हैं। एजीएम के अलावा भी कर सकते हैं मगर एजीएम में तो करते ही करते हैं ना, क्योंकि जब उनकी 3 साल की मुद्दत पूरी हो जाती है तो एजीएम में फिर ही होता है। फिर अगर कोई डिविडेंड अप्रूव करना है तो डिविडेंड अप्रूव करने की अथॉरिटी किसके पास है? शेयर होल्डर्स के पास है। डायरेक्टर्स उनके आगे प्रपोजल रखते हैं कि इतना डिविडेंड मालिकान को देना चाहिए, शेयर होल्डर्स उसको एजीएम के अंदर अप्रूव करते हैं। तो एजीएम में पहला काम क्या है? इलेक्शन री इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स। दूसरा काम क्या है? क्या कहते हैं? अप्रूवल ऑफ फाइनल डिविडेंड। और तीसरा काम क्या है? अपॉइंटमेंट एंड री अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। ऑडिटर जो होते हैं ना, एक्सटर्नल ऑडिटर्स, जो ऑडिट फर्म्स होती हैं जो कंपनियों को ऑडिट करती हैं, उनको अपॉइंट शेयर होल्डर करते हैं। वो शेयर होल्डर्स के आगे रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं कि तुम्हारे डायरेक्टर्स ने पूरे साल में ये काम किया। तुम्हारे डायरेक्टर्स ने अगर तुम्हें कहा है कि हमने 1 करोड़ रुपये कमाया तो क्या उन्होंने कमाया? ये ऑडिटर्स वेरीफाई करते हैं और रिपोर्ट करते हैं शेयर होल्डर्स को। इसलिए शेयर होल्डर्स ही उनको अपॉइंट करते हैं और उनको अगर रीअपॉइंट करना हो। ठीक है, इसके अलावा जो है एक एजीएम के अंदर फाइनल अकाउंट्स, जिसको आप फाइनेंशियल रिपोर्ट्स कहते हैं, आपकी बैलेंस शीट, आपका स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, आपकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड देयर रिलेटेड नोट्स, ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये सारी की सारी विद ऑडिटर रिपोर्ट प्रेजेंट की जाती हैं एनुअल जर्नल मीटिंग में शेयर होल्डर्स को हर साल। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद। और अच्छा जी, अब बाकी आपने जो इसकी डिटेल्स हैं, इसके अलावा इतनी डिटेल्स नहीं है मगर आपने इसको एक दफ़ा गौर से नोट से पढ़ लेना है। ठीक है,
और आई होप कि आपको समझ भी आ गया वो। तीसरी चीज़ है एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एवरी जनरल मीटिंग ऑफ अ कंपनी अदर देन एनुअल जनरल मीटिंग एंड स्टैट्यूटरी मीटिंग इज कॉल्ड एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। ठीक है, कौन बुला सकता है? डायरेक्टर्स भी बुला सकते हैं कि शेयर होल्डर्स को बुला के प्लीज़ आप इस चीज़ पे हमें फैसला कर दें, और मेंबर्स खुद भी बुला सकते हैं, मगर वो मेंबर्स एटलीस्ट 10% वोटिंग रखते हो कंपनी की। कोई एक बंदा या बहुत सारे बंदे मिलकर जिनकी 10% से ज़्यादा मलकियत हो कंपनी में, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुला सकते हैं। ठीक है, अब आपको मैंने क्या अभी तक समझा दिया कि जनरल मीटिंग क्या है, शेयर होल्डर्स की है, कितने टाइप्स की है, स्टैच्यूटरी, एनुअल जनरल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। स्टैच्यूटरी में क्या होता है? स्टैच्यूटरी रिपोर्ट प्रेजेंट होती है, ज़िंदगी में एक दफ़ा होती है, पहले 6 महीने के अंदर होती है या 9 महीने के, वो आपको मैंने डिटेल समझाई थी। दूसरी क्या है? एनुअल जनरल मीटिंग, हर साल एक होती है। इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? इसमें इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स होता है, इसमें फाइनेंशियल अकाउंट्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें एनुअल डिविडेंड अप्रूव होता है, और इसके अलावा ऑडिटर्स को अपॉइंट रिपॉइंट किया जाता है। उसके अलावा कोई एनी अदर बिजनेस जो कि शेयर होल्डर से रिलेट करता है वो प्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, अगर उसका प्रायर नोटिस दिया हुआ है। तो अब आपको समझ आ गई एजीएम, ईजीएम और स्टैच्यूटरी मीटिंग। अच्छा, एक्सक्यूज मी। तीसरी जो टाइप है उसको दूसरी जो टाइप है उसको कहते हैं बोर्ड मीटिंग्स। ये किसकी होती हैं? ये डायरेक्टर्स की होती हैं। डायरेक्टर्स कौन है? जो बिजनेस रन कर रहे हैं, ऑपरेशन रन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? ये वो लोग हैं जिनको शेयर होल्डर्स ने इलेक्ट किया हुआ कि आप हमारा बिजनेस चलाएं। अच्छा, अब डायरेक्टर्स कैन होल्ड एज मेनी मीटिंग्स इन द मैनर एज दे मे प्लीज। ये डायरेक्टर की मर्जी है, जितनी मर्जी मीटिंग करें, जिस मर्जी मैनर में करें, वो उनकी इंटरनल मीटिंग्स है, बेशक साल में 200 करें। अच्छा, कुछ जो उनकी कमेटीज़ हैं डायरेक्टर्स की, वो मैंडेटरी हैं अंडर कॉरपोरेट गवर्नेंस रूल्स। वो कौन कौन सी हैं? ऑडिट कमेटी एंड ह्यूमन रिसोर्स कमेटी। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, अगर 7 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं तो उनके अंदर 3 की एक कमेटी बनी हुई है, 3 की एक बनी हुई है, और वो एक बंदा 2 से 3 कमेटियों में भी हो सकता है। वो फर्दर यानी कि कमेटीज़ जो है बेसिकली बोर्ड को रिपोर्ट करती हैं और बोर्ड को बताती हैं, वो अपने स्पेसिफिक एरिया में काम करती हैं। ऑडिट कमेटी ऑडिट को कोऑर्डिनेट करती है, और फिर ऑडिटर्स जो है अपनी सारी रिपोर्ट्स पहले ऑडिट कमेटी को प्रेजेंट करते हैं, फिर वो बोर्ड में प्रेजेंट होती हैं, और आखिर में फिर वो शेयर होल्डर्स के आगे प्रेजेंट की जाती हैं। ह्यूमन रिसोर्स कमेटी जो है आपके डिसीजंस जो लेती है बेसिकली एचआर से रिलेटेड, आपके एनुअल इंक्रीमेंट्स, आपकी प्रमोशंस, आपकी हायरिंग फायरिंग, ये सारे मामलात ऑडिट कमेटी। कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंडर ये 2 कमेटीज़ लाजमी होनी चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, और इनकी जो प्रोसीडिंग्स हैं वो होने, उसके मिनट्स भी रिकॉर्ड हो, सारा कुछ हो, और ये फिर स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस एक होती है जो कि प्रेजेंट की जाती है कि हमने कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की इस शिक को कंप्लाई किया। ये खैर एक्स्ट्रा डिटेल्स हैं। आपने ये बात याद रखनी है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग्स अंडर कंपनीज एक्ट जितनी मर्जी करें, जैसी मर्जी करें। ठीक है, 2 कमेटीज़ और भी होती हैं, नॉमिनेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। ये ऑप्शनल कमेटीज़ हैं, ये आप बनाएं ना बनाएं इट्स ओके, मगर ऊपर वाली 2 आपने बनानी है अगर आपके ऊपर कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस अप्लाई होता है। ठीक है जी, अगर नहीं होता तो नहीं करनी। तो कंपनीज एक्ट में कौन सी मीटिंग है? सिर्फ जनरल मीटिंग का जिक्र है। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की जो मीटिंग है वो आपको मिले, उसकी डिटेल्स मिलती हैं कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस में, मगर यहाँ पे आंसर पूरा करने के लिए मैंने वहाँ से उठा के यहाँ पे भी लिख दिया हुआ है। ठीक है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग है वो इतनी रेगुलेटेड नहीं है जितनी जनरल मीटिंग रेगुलेटेड है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग्स की जो है वो रेगुलेशन वो कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर है। ठीक है जी। अच्छा, अब आपको मीटिंग्स का समझ आ गया होगा। बाकी जो कुछ मीटिंग्स के बारे में है वो नोट्स के अंदर है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मैंने आपको पढ़ाई ना हो जो नोट्स के अंदर है। सिर्फ नोट्स के अंदर ये है कि डिटेल से लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 4 5 बड़े बड़े बुलेट पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अच्छा जी, अब ज़रा चलते हैं मीटिंग्स। आई होप कि आपको समझ आ गई हैं। ठीक है, इसके ऊपर आप कम से कम 3 4 5 पेजेस का आंसर लिख सकते हैं। अच्छा, ये जो बात मैंने आपको ऑलरेडी बताई है, द मेंबर्स इन अ जनरल मीटिंग में elect remove directors from office, ये मैं आपको बता चुका हूँ। restrict the powers of directors by altering articles of association। अच्छा, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में डायरेक्टर्स की पावर्स का भी बताया हुआ होता है। तो मेंबर्स क्या कर सकते हैं कि आर्टिकल्स को अमेंड कर सकते हैं, उनकी डायरेक्टर्स की पावर को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। और आर्टिकल्स कैसे अमेंड होते हैं ये मैंने आपको शुरू में बताया था अपने पहले लेक्चर में कंपनीज एक्ट पे, कि स्पेशल रेजोल्यूशन से अमेंड होते हैं। ठीक है, अप्रूव और डिसअप्रूव डिविडेंड्स जनरल मीटिंग में वो कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ।
अच्छा, स्पेशल रेजोल्यूशन और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का भी मैंने आपको पहले बता दिया था, रिपीट कर देते हैं। स्पेशल रेजोल्यूशन मींस अ रेजोल्यूशन व्हिच हैज बीन पास बाय अ मेजॉरिटी ऑफ लेस देन थ्री, नॉट लेस देन थ्री फोर्थ, ठीक है, नॉट लेस देन थ्री फोर्थ मेजॉरिटी। और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या है? मींस अ रेजोल्यूशन पास बाय अ सिंपल मेजॉरिटी। जो सिंपल मेजॉरिटी कितनी होती है? 50, मोर देन 50%। और नॉट लेस देन थ्री फोर्थ का मतलब क्या है? 75%। तो स्पेशल रेजोल्यूशन एंड ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, ठीक है जी। नेक्स्ट, अच्छा, अब ज़रा मैनेजमेंट के बारे में समझ लेते हैं कि कंपनी की मैनेजमेंट कौन है, वो कौन लोग हैं जो कंपनी की मैनेजमेंट है। ये इसकी भी जो डिटेल्स हैं, मैंने आपके पास नोट्स में काफ़ी ज़्यादा डिटेल से आपको बताया हुआ है कि कंपनी की मैनेजमेंट में कौन कौन होता है। अच्छा, डायरेक्टर्स आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। द पावर ऑफ अ कंपनी आर गिवन टू इट्स डायरेक्टर बाय द एक्ट एंड द कंपनीज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एक्ट भी बताता है कि पावर्स ऑफ डायरेक्टर क्या हैं, एक्ट के अंदर लिखी हुई हैं, और बाकी आप कंपनीज के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में उनको पावर्स दे के उनको एम्पावर करते हैं कि वो कंपनी को रन करें, ठीक है जी। तो डायरेक्टर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिया डिटेल इन नोट्स। मैं आपको यहाँ पे एक एक करके ये एक्सप्लेन करूँगा इस लेक्चर में, और फिर आपने नोट से पढ़ के इनको याद कर लेना है, ठीक है जी। अच्छा, सबसे पहले हम चलते हैं एलिजिबिलिटी टू एक्ट एज अ डायरेक्टर। वो कौन सा बंदा होता है जो डायरेक्टर बन सकता है? अच्छा, अगर आपको याद हो और आपने गौर से हमारे कंपटीशन कमीशन वाले लेक्चर्स पढ़े हों, तो आपको याद होगा उसमें भी एलिजिबिलिटीज़ थी कि जो मेंबर्स होने चाहिए वो ऐसे 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 नहीं होना चाहिए। हर लॉ के अंदर एलिजिबिलिटी होती है। मैंने आपको एग्जाम्पल भी, अगर आपको याद हो, दी थी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 62-63 की, जिसमें एमएनएस की एलिजिबिलिटी है कि वो ऐसा नहीं होगा, वो ड्यूल नेशनल नहीं होगा, वो ये नहीं होगा, वो कॉन्विक्टेड नहीं होगा, या जो भी है इस तरह की जितनी भी हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसी तरह, क्योंकि डायरेक्टर्स का जिक्र किस में आ रहा है? कंपनीज एक्ट में आ रहा है, वो कंपनीज को रन करते हैं, तो उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किस में है? कंपनीज एक्ट में है। उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये कॉपी पेस्टेड क्राइटेरिया, ये आप कहीं और पे भी जाएगा, हम और भी चीज़ें पढ़ेंगे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी पढ़ेंगे, सब में यही होता है कि वो बंदा सबसे पहले माइनर ना हो, यानी कि उसकी एज जो है 18 साल से कम ना हो, ठीक है, बालिग आदमी हो, ऑफ अनसाउंड माइंड ना हो, दूसरा पॉइंट खिसका बना हो, ठीक है। तीसरा क्या है कि वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर ना हुआ हो। इंसॉल्वेंट का मतलब ऐसा होता है कि जिस बंदे का दिवालिया हो चुका हो, जिस बंदे के सारे एसेट्स बिक चुके में हों क्योंकि उसने कर्जे लिए हुए थे और अब उसकी प्रॉपर्टीज बेच के उसके कर्जे तय किए जा रहे हैं, वो डिफ़ॉल्ट कर चुका हुआ हो, ठीक है। तो वो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। अगर डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट हो, मतलब जिसके सारे कर्ज उतार दिए गए हैं, तो फिर वो बन सकता है, ठीक है। अच्छा, फिर तीसरा क्या है कि कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ ना हो इन्वॉल्विंग इमोरलिटी, ठीक है, ये सिंपल सी बात है, कन्विक्टेड बाय कोर्ट ऑफ लॉ ना हो। फिर इसमें क्या है, ऐसा बंदा जिसके पास एनटीएन, नेशनल टैक्स नंबर, जो रजिस्टर्ड टैक्स पेयर ना हो, वो भी डायरेक्टर नहीं बन सकता, ठीक है। उसके अलावा किसी भी एक्ट की क्लॉज से स्पेसिफिकली उसको, यानी कि किसी और क्लॉज में उसको स्पेसिफिकली डिबार ना किया गया हो कि ये बंदा या इस तरह का बंदा डायरेक्टर नहीं बन सकता, ठीक है। तो ये वो एलिजिबिलिटीज़ हैं, ये आप हर जगह पढ़ेंगे। 18 साल से ज़्यादा उम्र हो वरना नहीं बन सकता, अनसाउंड माइंड का बंदा नहीं बन सकता, कन्विक्टेड बंदा नहीं बन सकता, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट नहीं बन सकता। ये वो लोग हैं जो कि डायरेक्टर नहीं बन सकते, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे कि पावर क्या है डायरेक्टर्स की, ठीक है। मैंने इधर कहा था द पावर्स ऑफ अ कंपनी आर गिवन टू डायरेक्टर बाय एक्ट एंड द कंपनीज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब एक्ट उनको क्या पावर्स देता है? एक्ट उनको पावर्स देता है कि वो शेयर्स इशू करें, ठीक है। अगर वो समझते हैं कि कंपनी के शेयर इशू करने चाहिए, फर्दर इन्वेस्टमेंट लानी चाहिए, तो डायरेक्टर्स ला सकते हैं। उनको पावर देता है कि वो लोन्स लें, ठीक है। उनको पावर देता है कंपनीज एक्ट कि वो एम्प्लॉयज़ को बोनसेस दें, ठीक है। उनको पावर देता है एक्ट के वो कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिक्स्ड एसेट्स, लैंड, प्रॉपर्टी ख़रीदें कंपनी के लिए। उनको पावर देता है एक्ट के वो क्या कहते हैं, इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर करें। दो किस्म के डिविडेंड होते हैं, एक को फाइनल डिविडेंड कहते हैं, एक को इंटरिम। जो एनुअल रिपोर्ट के बाद, यानी कि एनुअल रिपोर्ट के साथ पूरे साल के बाद डिविडेंड डिक्लेयर होता है, उसको एनुअल डिविडेंड कहते हैं। और जो हाफ ईयर पे डिविडेंड डिक्लेयर होता है, उसको इंटरिम डिविडेंड कहते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर क्या क्या पावर बताइए? वो शेयर इशू कर सकते हैं, वो लोन उठा सकते हैं, वो फिक्स एसेट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। ये सारी चीज़ें ज़रूरी है ना बिजनेस रन करने के लिए, इससे उनको ये पावर्स दी हुई हैं। अच्छा, उसके अलावा वो क्या कर सकते हैं? वो
इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हैं, वो बैड डेट्स को राइट ऑफ कर सकते हैं। बैड डेट्स अगर आपको पता है कॉन्सेप्ट, बैड डेट्स का मतलब ये होता है कि आपने एक पार्टी से पैसे लेने थे, उन्होंने पैसे देने से इनकार कर दिया, ठीक है, या वो पैसे नहीं दे रहे, 3 साल गुजर गए और आपको अपने पैसे नहीं मिले, तो आप उसको बैड डेट कह देते हैं, यानी कि ये डेट रिकवर नहीं हो रहा, तो उसको अकाउंट से ख़त्म कर देना, अपने फाइनेंशियल अकाउंट से ख़त्म मिटा देना कि ये अब हमें नहीं मिलेगा। इसका इख्तियार भी डायरेक्टर्स के पास है कि एक चीज़ को राइट ऑफ कर दें कि ये अब हमें नहीं मिलनी, ठीक है। इसी तरह इन्वेंट्रीज़ को भी राइट ऑफ कर सकते हैं कि ये इन्वेंट्री की कोई वैल्यू नहीं रही है, हमारे पास सामान पड़ा हुआ था, ये बासी हो गया, ये इतना पुराना हो गया, ये बिक नहीं सकता, ये बहुत अरसे से, तो वो बुक्स से, अपनी बुक्स का मतलब है अकाउंट से राइट ऑफ कर सकते हैं कि ये भी बस फारिग है, ख़त्म है, अब इसका कोई इस्तेमाल नहीं रहा, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा वो लॉ सूट्स फाइल कर सकते हैं। ये सारे मामलात जो हैं, जो कंपनी को चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं, वो फर्दर इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हैं, कंपनीज़ के अंदर कंट्रोलिंग स्टेक, किसी और कंपनी के अंदर स्टेक खरीद सकते हैं। ये सारी की सारी पावर्स कंपनीज एक्ट डायरेक्टर्स को देता है, क्योंकि डायरेक्टर्स ने क्या करना होता है, कंपनी रन करनी होती है। ये पावर ऑफ डायरेक्टर्स का मैंने 8-10 बुलेट पॉइंट्स बनाकर नोट्स के अंदर डाले हुए हैं, आप वो बुलेट पॉइंट्स देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा कि वो क्या हैं, ठीक है। तो आपको एलिजिबिलिटी भी समझ आ जाएगी, नोट्स के अंदर लिखी हुई मैंने एक्सप्लेन कर दी, पावर ऑफ डायरेक्टर भी समझ आ जाएगी। अच्छा, अब तीसरा है नंबर एंड अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। नंबर एंड अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। अच्छा, अब नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ही हर मुख्तलिफ कंपनियों में मुख्तलिफ होता है। एक होती है सिंगल मेंबर कंपनी। सिंगल मेंबर कंपनी का एटलीस्ट एक डायरेक्टर होता है, ठीक है। सिंगल मेंबर कंपनी में सिर्फ एक ही मेंबर होता है, एसएमसी बोलते हैं इसको, इसमें एटलीस्ट 1 डायरेक्टर होता है, ठीक है। फिर है प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड का कॉन्सेप्ट आपको मैंने पढ़ाया था, इसमें एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स होने ज़रूरी हैं। प्राइवेट लिमिटेड में एटलीस्ट 2 डायरेक्टर्स होने ज़रूरी हैं। फिर आ जाती है पब्लिक कंपनी दैट इज़ नॉट लिस्टेड। याद है पब्लिक की मैंने आपको 2 टाइप्स बताई थी, लिस्टेड एंड अनलिस्टेड। तो जब पब्लिक कंपनी दैट इज नॉट लिस्टेड उसमें एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, एंड पब्लिक कंपनी दैट इज लिस्टेड उसमें एटलीस्ट 7 डायरेक्टर्स होने चाहिए। तो आप सुनते जाएं, सिंगल मेंबर कंपनी 1 डायरेक्टर एटलीस्ट होना चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एटलीस्ट 2 डायरेक्टर होने चाहिए, पब्लिक लिमिटेड कंपनी बट नॉट लिस्टेड एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड लिस्टेड एटलीस्ट 7 डायरेक्टर्स होने चाहिए। तो ये नंबर्स ऑफ डायरेक्टर्स आपको मैंने बता दिए, ठीक है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं फर्स्ट नंबर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स कैसे अपॉइंट होते हैं, इसमें हम 2 किस्म की जिसे कहते हैं तफरीक करते हैं। एक हमारे फर्स्ट डायरेक्टर्स होते हैं और एक हमारे बाद में जो सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स होते हैं वो होते हैं। अच्छा, जो जी आपके फर्स्ट डायरेक्टर्स होते हैं वो तो जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराते हैं, कंपनी इनकॉर्पोरेट करा रहे होते हैं, तो उसी टाइम पे सब्सक्राइबर्स ऑफ दी मेमोरेंडम यानी कि मेंबर्स यानी कि शेयर होल्डर यानी कि मालिकान डायरेक्टर्स के नाम लिख के कागज़ों में साथ जमा कराते हैं कि ये लोग डायरेक्टर होंगे। मगर ये वाले डायरेक्टर जो होते हैं जिनको फर्स्ट डायरेक्टर्स कहते हैं, ये पहली एनुअल जनरल मीटिंग पर रिटायर हो जाते हैं। उसके बाद एक प्रोसेस है जो हमेशा चलता रहेगा। जैसे आपको बताया था ना कि वो मीटिंग जो स्टैचुरी, वो पहली स्टैचुरी मीटिंग होती है, उसके बाद कुछ नहीं होती। उसी तरह डायरेक्टर जो पहले अपॉइंट हुए हैं, जब आप कागज़ जमा करा रहे थे, मेमोरेंडम आर्टिकल फाइल कर रहे थे इनकॉर्पोरेशन के लिए, तो साथ आपने डायरेक्टर्स के नाम भी उसमें लिखे हुए होते हैं और आप फाइल कर देते हैं। मगर वो डायरेक्टर्स पहली जर्नल मीटिंग पर, एनुअल जर्नल मीटिंग पर रिटायर हो जाते हैं। उसके बाद डायरेक्टर्स इलेक्ट किए जाते हैं और फिर वो प्रोसेस हमेशा चलता रहता है। हर दफ़ा डायरेक्टर 3 साल के लिए इलेक्ट किए जाते हैं और वो वोटिंग की बेसिस पे किए जाते हैं। और वोटिंग किस तरह होती है, जिसके पास जितने शेयर हैं उस हिसाब से उसके पास वोट होते हैं, और वो इस तरह से डायरेक्टर को वोटिंग करके डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं जो कि आपके 3 साल के लिए सर्व करते हैं, ठीक है। और इसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स हैं कि आपने पहले इंटरेस्ट शो करना है, नोटिस भेजना है कि मैं बनना चाहता हूँ, फिर आपकी प्रोफाइल जो है सारे मेंबर्स में तकसीम कर दी जाए, फिर वोटिंग वाले दिन वोटिंग हो। ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप की डिटेल है ये नोट्स के अंदर है, एक नज़र गुजार लीजिएगा, बस एक नज़र ही काफ़ी है, सही है। अच्छा, अब मैंने फर्स्ट डायरेक्टर्स और इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर्स आपको बता दिया क्या होता है। इसके अलावा मैनेजमेंट के अंदर चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, और चीफ एग्जीक्यूटिव को जी जो डायरेक्टर्स होते हैं वो चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करते हैं। इसकी डिटेल नोट में है, वो इतना लंबा नहीं है। चीफ एग्जीक्यूटिव बेसिकली आपकी मैनेजमेंट का चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, जो बंदा सारी कंपनी चला रहा होता है और डायरेक्टर्स को रिपोर्ट करता है, और फिर डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स को अपनी रिपोर्ट देते हैं एनुअली, सही है जी। तो चीफ एग्जीक्यूटिव इन रिलेशन टू अ कंपनी मींस एन इंडिविजुअल who subject to the control and directions of directors
runs the company, ठीक है जी, is entrusted with the whole और substantial of the powers of the management और the affairs of the company. चीफ एग्जेक्टिव वो बंदा होता है जो कंपनी को रन करता है, ठीक है। अच्छा, अब मैं ज़रा एक दफ़ा ना मैं इसको वापस जाना चाहूँगा और शुरू से सिर्फ टॉपिक्स के नाम लेके आपको याद बताना चाहूँगा कि हमने क्या क्या देखा है, ठीक है। हमने देखा व्हाट इज़ अ कंपनी, हमने वो आर्टिफिशियल पर्सन और सेपरेट लीगल एंटिटी और लिमिटेड लाइबिलिटी के कॉन्सेप्ट की बात की थी। फिर हमने टाइप्स ऑफ कंपनीज पढ़ी थी, बाय लाइबिलिटी, लिमिटेड बाय शेयर, गारंटी वाली और प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड और ओनरशिप होल्डिंग सब्सिडरी और फिर फॉर प्रॉफिट, नॉट फॉर प्रॉफिट। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी का हमने सारा तरीकाकार देखा था, मेमोरेंडम और एसोसिएशन वो बनाता है, आर्टिकल्स और जमा कराता है और सारा कुछ। फिर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की क्लासेस देखी थी कि उसमें कौन सी वो 7 क्लॉजेज हैं जो लाजमी होती हैं, वो होता क्या है। फिर हमने देखा था कि आप अल्टर कैसे कर सकते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को। फिर हमने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के बारे में पढ़ा था। फिर हमने प्रॉस्पेक्टस के बारे में पढ़ा था कि वो इनविटेशन टू पब्लिक है टू फॉर सब्सक्रिप्शन एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ कंपनी। फिर उसके बाद हमने बोरिंग पढ़ी थी। बोरिंग में मैंने आपको बताया था डिबेंचर्स क्या होते हैं, आप पब्लिक से लोन लेते हैं मगर ये शेयर्स की फॉर्म नहीं होते, उनको वोटिंग राइट्स नहीं होते। फिर मैंने क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस और अदर सोर्सेज, फिर आपको टाइप ऑफ सिक्योरिटीज बताई थी, इन तीनों में फ़र्क क्या होता है। अच्छा, फिर आपको मैंने मीटिंग्स के बारे में बताया था और उसके बाद जब मीटिंग्स हमने पढ़ ली तो हमने मैनेजमेंट देखी कि मैनेजमेंट क्या होती है। मैनेजमेंट में हमने डायरेक्टर्स का जिक्र किया, उनकी एलिजिबिलिटी, उनकी पावर्स, उनके नंबर एंड अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, फर्स्ट डायरेक्टर कौन है, इलेक्शन, ये सारी की सारी डिटेल्स नोट्स में लिखी हुई हैं। मैं आपको ये कई दफ़ा रिपीट कर चुका हूँ कि अगर डिटेल इसमें नहीं है तो आपको नोट्स में मिलेगी, वरना इसमें डिटेल दी हुई होगी। ऐसा नहीं होगा कि आपको मैं नोट्स भी ना दूँ और स्लाइड्स में भी डिटेल्स ना हो, ठीक है जी। तो थैंक यू वेरी मच। हमारी जो नेक्स्ट इस पर लेक्चर की वीडियो होगी वो उसमें हम सिर्फ पास पेपर के क्वेश्चंस देखेंगे कि कंपनीज एक्ट से पास पेपर के कौन से क्वेश्चन आए हैं। थैंक यू वेरी मच।